गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर मॉडर्न महिला कॉलेज सरायकेला खरसावां, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यूजी सेमेस्टर 3 जीई के बच्चों के लिए मुगल कालीन चित्रकला कैसी थी, इस बारे में आज हम लोग समझेंगे। मुगल चित्रकला का उद्भव, शैली और विकास भी मुगल भवन निर्माण कला की भांति हुआ। यह अनेक तथ्यों का मिश्रण है। चीन की चित्रकला का, जिस पर भारतीय बुद्धकालीन, ईरानी, मंगोलियों की तथा यूनानी चित्रकला का बड़ा प्रभाव था, ईरान में 13वीं शताब्दी में प्रचलन हुआ, जो 15वीं शताब्दी तक खूब जोर पर रहा। यही शैली मुगल फारस के रास्ते से भारतवर्ष में आए। अकबर के काल में यह चित्रकला भारतीय कला में पूर्णतः खप गई। यह बात उल्लेखनीय है कि भारतीय चित्रकार पश्चिमी और फारस के चित्रकारों से कई सिद्धांतों पर मतभेद रखते थे। हिंदू चित्रकारों को विषय और प्रेरणा भारतीय साहित्य, वैष्णव साहित्य और साधारण लोगों के जीवन से मिलती थी, किंतु पश्चिमी और फारस के चित्रकारों को दरबारों के विरासतमय जीवन से प्रेरणा प्राप्त होती थी। भारत में अफगान शासकों ने चित्रकला को प्रोत्साहन नहीं दिया। वस्तुतः फिरोज तुगलक ने अपने महल में सजावट और चित्रकारी को बंद करा दिया था। मुगलों के काल में चित्रकला को बड़ा प्रोत्साहन मिला। भारतवर्ष में मुगलों के पूर्वज बड़े कला प्रिय थे और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बाबर को कला प्रेम विरासत में मिला था। बाबर अत्यंत सौंदर्य और कला प्रेमी था। उसे फूलों, उपवनों और झरनों से बड़ा प्यार था। उसने दरबारी चित्रकार नियुक्त किए और अलवर को बाबर की फारसी भाषा की चित्रमय जीवन परिचय की पांडुलिपि इन चित्रकारों की कला शैली का अच्छा उदाहरण है। हुमायूं को चित्रकारी का शौक था तब हुआ जब वो फारस में भागकर गया था। जब वो काबुल लौटा, उसने 1550 ईस्वी में मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को निमंत्रित किया। इन दो चित्रकारों ने हुमायूं अकबर को चित्रकार की शिक्षा दी और दास्ताने अमीर हजमा को चित्रण करने का आदेश दिया। अब हम देखेंगे अकबर ने चित्रकला में क्या क्या किया। अकबर के काल में चित्रकला की बड़ी उन्नति हुई। सम्राट ने चित्रकला के लिए ख्वाजा अब्दुल समद के अधीन एक विशेष विभाग बनाया। इस विभाग में उसे व्यक्तिगत रुचि थी और उसे हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया करता था। इसके परिणाम स्वरूप एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसे हम भारतीय राष्ट्र की चित्रकला शैली कह सकते हैं। इस विभाग में देश के प्रत्येक कोने से और विदेशों से भी चित्रकार बुलाए गए। यद्यपि ये कलाकार विभिन्न धर्म और जाति के थे, तथापि इनका एकमात्र लक्ष्य उच्च श्रेणी की कला का सृजन करना था। अकबर के चित्रकला प्रेम के विषय में अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि सम्राट इसे हर प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए और इसे शिक्षा और मन बहलाव दोनों का ही साधन मानते थे। इसलिए इस कला की वृद्धि हुई और अनेक चित्रकारों ने महान यश प्राप्त किया। अकबर के दरबार में चित्रकारों में विदेशी कलाकारों की संख्या अधिक नहीं थी। उनमें से अधिक संख्या हिंदुओं की थी। मुसलमानों कलाकारों में अब्दुल समद, मीर सैयद अली और फरूख बेग मुख्य थे। हिंदू कलाकारों में दसवंत, बसावन, श्रवणदास, तालाचंद्र इत्यादि थे। बसावन भूमिका अंग प्रत्ययों के चित्रित करने और रंग भरने में दक्ष थे। दशावंत एक निम्न जाति के में पैदा हुए थे, किंतु उनके बचपन में ही एक महान चित्रकार की प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। अकबर के काल में चंगेजनामा, रामायण, कालिय दमन, अरियादनिश, जफरनामा, नल दमन और रजवाननामा इत्यादि चित्रित किए गए। जहांगीर, अपने पिता की तरह जहांगीर ने भी चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। वह स्वयं कला संग्रहकर्ता, पंडित और कला आलोचक था। जहांगीर ने स्वयं अपनी चित्रकला की जानकारी के विषय में इन शब्दों में शेखी बघारी है कि मेरे स्वयं की तथा मेरे चित्रकला ज्ञान कला परखने की शक्ति इस चरम सीमा तक पहुंच चुकी है कि जब किसी मृत अथवा जीवित कलाकार की कोई कलाकृति बिना कलाकार का नाम बताए मेरे सामने लाई जाती है, तो मैं फौरन बता देता हूँ कि यह चित्र कलाकृति की है। यदि कोई ऐसा चित्र जिसमें भिन्न भिन्न भाग विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाए गए हों लाया जाता है, तो मैं यह पहचान लेता हूँ कि कौन कौन सा कार्य किस किस कलाकार का है। यदि किसी अन्य कलाकार ने किसी मुख की विकृति का चित्रण किया है, तो मैं जान लेता हूँ कि विकृति
किसने और मुख का किसने चित्रण किया है। जहांगीर के शासनकाल की चित्रकारी की कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं। उसमें यथार्थवाद का बोलबाला था। अधिकांश विषय वास्तविक जीवन से लिए गए थे। उनमें फूल, पेड़, पहाड़ियाँ, पक्षी, पशु, बादल आदि जैसे पदार्थ और प्राकृतिक विषय शामिल थे। प्राकृतिक चित्रलेखन अत्यधिक यथार्थवादी था। उस युग की चित्रशालाओं में काल्पनिक पदार्थों के स्थान पर वस्तुतः वास्तविक मानवीय जीवन का चित्रण किया जाता था। जहांगीर काल में चित्रकार मानवीय आकृतियों के ही अच्छे पारखी नहीं थे। शाही महिलाओं के चित्र बहुत कम खींचे जाते थे। शाही महिलाओं के आज उपलब्ध चित्रों की वास्तविकता के बारे में अत्यधिक संदेह है, क्योंकि उस समय पर्दे की बड़ी कठोरता से प्रयोग किया जाता था। हजरत मोहम्मद और उनके साथियों के जीवन से संबंध घटनाओं का चित्रण भी नहीं किया जाता था, ताकि मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। सामान्यतः सुनहरे, नीले, हरे, लाल और चांदी जैसे सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया जाता था। तस्वीरों के चौखटे बनाए जाते थे और कलात्मक पत्तियों से पूर्ण बॉर्डर से उनकी सजावट की जाती थी। अब शाहजहां के अंतर्गत हम लोग चित्रकला को समझेंगे। शाहजहां को भवन निर्माण में अधिक रुचि थी। परिणाम स्वरूप चित्रकारी को अधिक प्रोत्साहन नहीं मिला, जिसके फलस्वरूप इसके काल में चित्रकला का अधिक विकास नहीं हुआ। कुछ अमीर दरबारियों ने चित्रकारों को शरण दी, जिसमें से प्रमुख आशफ खां था। इसका लाहौर का महल देश भर में सबसे सुंदर महल था। इसकी सजावट चित्रकारों ने ही दी। शाहजहां के काल में प्रसिद्ध चित्रकार मीर हसन असूब चित्र और चिंतामणि थे। औरंगजेब के समय में भी चित्रकारों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। बहुत समय तक प्रोत्साहन न मिलने के कारण चित्रकला का लोप हो गया। ऐसा नहीं था। चित्रकारों ने अपना कार्य अमीर सामंतों की संरक्षता में और अपनी ओर से भी बराबर जारी रखा। मुगल साम्राज्य के ह्रास और पतन के पश्चात मुगल चित्रकला लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद, मैसूर और हैदराबाद चले गए, किंतु उनकी कला कुछ बहुत ऊंची श्रेणी में नहीं थी। मुगल काल की शैली और चित्र विषय भौतिक, विदेशी और कलापूर्ण है, और हिंदू कला आध्यात्मिक और कला की प्रतीक है। मुगल काल का जनसाधारण से कोई निकट संपर्क नहीं था। वह जनसाधारण के लिए नहीं थी। इसके संरक्षण और प्रतिपादक केवल शासक वर्ग के अमीर उमराव या शाही खानदान के शहजादे रहे। दरबार के शासक इसके विषय में लोगों को बहुत कम ज्ञान था। दक्षिण की चित्रकला शैली मुगल की ही एक शाखा थी। औरंगजेब की विजय के पश्चात ही दक्षिण में इसका प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण की चित्र शैली में भी कोई उल्लेखनीय कला कार्य का संपादन हुआ या नहीं, यह विषय विवादग्रस्त है। उस समय देश की संकट स्थिति के कारण वातावरण कला वृद्धि के लिए उत्साहजनक नहीं था। दक्षिण कला शैली के नाम से प्रसिद्ध कलाकृतियाँ संभवतः पेशवाओं द्वारा मुगल दरबार से चुराए गए अथवा लूटे गए चित्र हैं। इन कलाकृतियों की चित्र शैली, भाव प्रदर्शन प्रणाली चित्रकारी के समान ही है। राजपूत चित्रकला शैली की उन्नति हिंदू सामंतों के संरक्षण में हुई। हिंदू चित्रकला शैली को अकबर का ही भी संरक्षण प्राप्त था। राजपूत कला शैली में जनसाधारण की कला है। यह शैली के विचार से उदार और महान है। हिंदू कलाकार जनसाधारण के जीवन धारणाओं, रीति और रिवाजों का चिंतन करते थे। नूरपुर, बसोहली, चंपा और जम्मू के पहाड़ी कलाकारों ने भारत के साहित्य से चित्र खींचे हैं। प्रेम, लीला और भक्ति का चित्रण उन्होंने प्रसिद्ध शंकर, पार्वती और राधा कृष्ण के जीवन से चित्रित किया तथा धार्मिक कथानक तथा धार्मिक ज्ञान तत्व इन्होंने मानवीय और दैवी रूप देकर चित्रित किए। राजपूत कलाकार सूक्ष्म चित्रकला में श्रेष्ठ थे और उनके द्वारा स्त्रियों के चित्र अत्यंत सुंदर और लुभावने थे। राजपूत कला के मुख्य गुण वातावरण का, रंगों की चमक और सजावट के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों का पूर्ण चित्रण करता था। ये थे मुगल कालीन चित्रकला। धन्यवाद।